हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो बता दें, पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ प्योर मैटर एंड सेकेंड इज़ इम्प्योर मैटर। यानी पहला जो होगा प्योर मैटर, इसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और दूसरा है इम्प्योर मैटर, इसे हम लोग मिक्सर या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। प्योर मैटर, इसको फर्दर दो भाग में बांटा गया है। एक है एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में हम लोग तत्व कहते हैं और कंपाउंड को यौगिक कहेंगे। एलिमेंट को फिर आगे तीन भाग में बांटा गया है, मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। और कंपाउंड को फिर दो भाग में बांटा गया है। एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी प्योर मैटर को दो भाग में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक। एलिमेंट को फिर तीन भाग में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, मेटलॉइड यानी उपधातु। कंपाउंड यानी यौगिक, इसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में हम लोग कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। थोड़ा इनके बारे में समझ लें। प्योर मैटर क्या है? तो प्योर मैटर के बारे में कहा जाता है वैसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक निश्चित घटकों के निश्चित मात्रा में मिलने से बना हो, उसे हम लोग प्योर मैटर कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, ये लोग प्योर मैटर हैं। ये प्योर मैटर को दो भाग में बांटा गया, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट यानी तत्व और कंपाउंड यानी यौगिक। अगर हमारा प्योर मैटर एक ही प्रकार के एटम के मिलने से बना हो तो हम उसे एलिमेंट कहते हैं, और अगर प्योर मैटर दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से बना हो तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट को फिर तीन भाग में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर चर्चा करें तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। मेटल यानी धातु, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर सोनोरस, यानी हम लोग इसे पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है। ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इसे हम लोग पीट करके चदरे की तरह बना सकते हैं। इसे खींच करके तार के रूप में ताना जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये कैटायन का फॉर्मेशन यानी धनायन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा हो गया नॉन मेटल, इसका जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी होगा नॉन मेटल का। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन यानी रिनायन बनाता है, और मेटलॉइड का प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के जैसा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से बना होता है, और ये दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो वैसे कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा आपका हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वैसे कंपाउंड होते हैं जो ना तो हाइड्रोकार्बन है ना ही उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा पार्ट आ जाता है इम्प्योर मैटर, यानी इसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। ये ऐसे मैटर यानी पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को किसी भी मात्रा में मिलाने से बना हो, उसे हम लोग इम्प्योर मैटर या मिक्सर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें हम लोग एक चम्मच चीनी डाल देंगे, एक चम्मच नमक भी डाल देंगे, तो भी मिश्रण बनेगा, मिक्सर बनेगा।
एक नींबू भी निचोड़ दिए तो भी वो मिश्रण ही बनेगा। तो इसमें वस्तुओं की संख्या और वस्तुओं की मात्रा कोई भी निश्चित नहीं होती है, उसे हम लोग मिक्सर कहते हैं या इम्प्योर मैटर। और इसे फिर दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर की बात करें तो ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, होमो और जेनियस। होमो का मतलब होता है सेम और जेनियस का मतलब कंपोजिशन या फेज। तो वैसे मिश्रण जिसका कंपोजिशन हर एक भाग में एक जैसा हो उसे हम लोग होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को पूरी तरह से मिला दिए तो चीनी और पानी दोनों का कंपोजिशन यानी संरचना शरबत के ऊपरी भाग में और शरबत के निचले भाग में एक समान होगा। यानी हम कहेंगे शरबत जितना मीठा ऊपर वाला भाग में होगा उतना ही मीठा नीचे वाले भाग में होगा। वही अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करें तो यहाँ अलग अलग भाग में अलग अलग संरचना होगा। यानी अगर हम चीनी के जगह पे अगर हम बालू को पानी में मिला दें तो बालू के कण पानी के निचला सतह पर बैठ जाएगा, यानी बालू नीचे ज़्यादा होगा तो पानी ऊपर ज़्यादा होगा। यानी अलग अलग भाग में कंपोजिशन अलग अलग होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा होता है सस्पेंशन। कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन, है ना। तो ये कुल मिलाकर के तीन प्रकार हो गए, होमोजीनियस मिक्सर, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। होमोजीनियस को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर के इम्प्योर मैटर यानी मिक्सर जो है तीन प्रकार के हुए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। क्लियर है। तो ये आपका आउटलाइन हो गया मैटर के क्लासिफिकेशन का बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हमारा आता है प्योर मैटर। प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ। तो हम लोग कहेंगे ए मैटर कंसिस्ट ऑफ one or more definite components in a definite proportion by mass। इसे हम लोग प्योर मैटर कहेंगे। यानी ये एक या एक से अधिक कंपोनेंट के डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलने से बना होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्योर मैटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 3:8 बाय मास। देखेंगे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन का वजन यहाँ पर 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम होगा। इन दोनों का रेशियो अगर निकालें वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन का वेट 12 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, दैट इज 3:8। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:8 में मिलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट यानी कंपोनेंट भी निश्चित है और उनका अनुपात भी निश्चित है। अगर ये कंपोनेंट को बदलते हैं या अनुपात को बदलते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्योर मैटर। प्योर मैटर को दो भाग में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ प्योर मैटर, टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। प्योर मैटर को दो भाग में बांटा गया है, टू टाइप्स। पहला
हम लोगों ने देखा एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। तो फर्स्ट के बारे में बात करेंगे एलिमेंट। एलिमेंट यानी इसको हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं। तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तो एन एलिमेंट या हम कहेंगे ए प्योर मैटर कंसिस्ट ऑफ only one type of atoms is called element। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एक्सेट्रा, ये लोग क्या हैं? एलिमेंट हैं। और एलिमेंट को फर्दर जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को फिर 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन होगा आपका मेटल यानी धातु। इसके भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो धातु वैसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के त्याग कर धन आयन बनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे एन एलिमेंट विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स and forms cation is called metal। that is, अगर ये हमारा मेटल है और ये n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो m पर n प्लस होगा। किसी भी एलिमेंट पर जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास उतना ही प्रोटॉन होते हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यानी उदासीन कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो सोडियम पर 1 प्लस होगा। यानी अगर पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे और इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है या रिलीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए मेटल ने अगर n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उस पर कितना प्लस होगा? n प्लस। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2, 8 और 1। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2, 8 और 2, यानी 8 और 2 10 और 2 12। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इस पर 2 प्लस आ जाएगा। यहाँ पर जो माइनस चार्ज है इसका मतलब है ये रिलीज हो रहा है और यहाँ पर जो माइनस चार्ज है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2, 8 एंड 3। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम पर हो जाएगा 3 प्लस। तो कुल मिलाकर के ये जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं ये मेटल है और इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बना इन्हें हम लोग कैटायंस कहेंगे। ओके। बी नंबर में आ जाता है हमारा नन मेटल यानी अधातु। तो एन एलिमेंट विच
gains the electrons या इलेक्ट्रॉन and form anion, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन बनाते हैं, is called नन मेटल, यानी अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एनायन यानी रीनायन बनाते हैं। ठीक है, इसको ज़रा लिख लीजिए। तो मान लीजिए X कोई नन मेटल है और ये N इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर N माइनस आएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेटल N इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था तो उस पर N पॉजिटिव चार्ज आता था। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो 2 और 7 होगा, यानी इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर कितना माइनस हो गया, 1 माइनस, यानी 2 और कितना 8। अब देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6, बाहरी कक्षा में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ऑक्सीजन के पास 2 माइनस हो गया और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 8, यानी बाहरी कक्षा अब इसका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन पे 3 माइनस हो जाएगा, यानी अब इसके पास 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कंप्लीट ऑक्टेट। तो बताइए बाईं तरफ वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी दीज आर नन मेटल्स, और ये लेने के बाद नेगेटिवली चार्ज ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो हम लोग नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर में मेटलॉइड्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो दीज आर द एलिमेंट्स whose properties lies in between metal and non-metal, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे बोरोन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये टोटल 7 मेटलॉइड्स हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसके बाद जो भी लोग हैं वो मेटल हैं और नन मेटल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो रही होगी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पार्ट यानी कंपाउंड। कंपाउंड कुछ और नहीं, ये एलिमेंट के मिलने से बना होता है। तो हम लोग कहेंगे ए प्योर मैटर विच इज made up of 2 or more elements in a definite proportion by mass, is called compound। इसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे, यानी ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने होते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा था, उसी तरह से हम लोग यहाँ देख लेते हैं वाटर। तो वाटर जो है हमारा H2O, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। अगर हम लोग वाटर बनाएं तो H2 प्लस ½ O2 होता है,
और ये देता है आपका H2O। बताइए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम होगा। ऑक्सीजन अगर O2 है तो 32 होगा, लेकिन इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम। अब हम लोग देखेंगे वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, यानी 1:8। यानी हम लोगों ने कहा था वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इनके द्रव्यमान का 1:8 में मिला दिया जाए तो हमें वाटर मिलेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड जो है 2 प्रकार के होते हैं। कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप। कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ये वैसे कंपाउंड होते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव्स हैं। डेफिनेशन पहले और भी दिए जाते थे कि वो सारे कंपाउंड्स जो एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं या उससे डिराइव किए जाते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अब वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैसे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव्स हैं, हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये लिख लिए हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those compounds which are either hydrocarbon और their derivatives, यानी या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या उससे बनाए गए होंगे, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हम लोग देखते हैं ये CH4 है, और अगर हम लोग इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा दें लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीन से करवा दें लाइट के उपस्थिति में, तो HCl बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3Cl। तो ये आपका मीथेन है। और चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। और इसी मीथेन से ये बनाया गया है, यानी क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, तो बताइए ये मीथेन से बनाया गया है, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और अगर ये कार्बन का डेरिवेटिव है और ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है और ये हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए। अदर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, मोर देन 5 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी पर हैं। तो अदर एग्जांपल्स में देखिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल है, एक्सेट्रा। दूसरा हमारा आ जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हम लोगों ने यहाँ देखा वैसे कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग वैसे कंपाउंड को कहेंगे जो ना तो हाइड्रोकार्बन है ना ही उसके डेरिवेटिव्स हैं। यानी these are neither hydrocarbon nor their derivatives। एग्जाम्पल NaCl नमक है, सोडियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एक्सेट्रा, नॉट एक्सेट्रा, और भी आप देख सकते हैं H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दूसरा पार्ट, यानी मिक्सर, जिसे हम लोग इम्प्योर मैटर कहते हैं, यानी मिश्रण। तो दोस्तों आप लोगों ने बचपन में ही देखा होगा या फिर बचपन में बहुत सारे मिक्सर आप लोग खाए होंगे, तो आप देखे होंगे कि मिक्सर में क्या, अगर हम 2 पैकेट मिक्सर ले लेते हैं तो दोनों पैकेट में या मूंगफली हो या फिर चने हो, सबका कंपोजिशन बराबर होता है या अलग अलग होता है? तो obvious सी बात है, बराबर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कहेंगे वैसे मैटर जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के अनिश्चित मात्रा में मिलने से बना हो, उसे हम लोग मिक्सर कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दें तो शरबत बनेगा, अगर हम 1 चम्मच और मिला देंगे तो भी तो शरबत बनेगा, यानी दोनों मिक्सर हैं। तो मिक्सर में चीनी और पानी या कोई भी कंपोनेंट्स का रेशियो जो है वो निश्चित नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे ए मैटर कंपोज्ड ऑफ 2 or more substances in any proportion by mass, और any proportion लिखिए, is called mixer। और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे शुगर इन वाटर मिक्सर, शुगर इन वाटर मिक्सर, सैंड इन वाटर मिक्सर, वाटर मिक्सर एक्सेट्रा। और ये मिक्सर जो है 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ मिक्सर। फेजेस ऑफ मिक्सर, मिक्सर में 2 फेजेस होते हैं, 2 फेजेस। पहला होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, इसको हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में नहीं समझिएगा, ये डिस्पर्सन मीडियम है। दूसरा है डिस्पर्स्ड फेज, यानी हम लोग इसे डीपी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।